ये है वक्त मीडिया। सी कोई बात नहीं, मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं। देखो गुड़िया जी ने एक बात कही कि दहेज के कारण, लेकिन आपको लगता है कि अब कहीं दहेज वाली समस्या, किसको दहेज चाहिए? जितने बैठे किसी को दहेज चाहिए? अब किसी को दहेज नहीं चाहिए, अब तो लड़की मिल जाए वही बड़ी बात है। वैसे पुरुषों की जो जिंदगी है ना, अब तो भाई साहब वो सरकारी बस की तरह हो गई है कि दिन भर कहीं भी घूमो, रात को आके डिब्बों में ही जमा होना पड़ता है। वैसे ये स्थितियां हो गई है। तो हमारे भाई मोहन जी यहाँ विराजमान है, मेरे छोटे भाई दिल्ली से, और वो मुशायरों के बादशाह कहे जाते हैं, और मुझे आदेश हुआ है कि उन्हें मैं आमंत्रित करूं। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे मंच के देखो एकमात्र कुंवारे कवि हैं। मैं तो अपने कुंवारे मित्रों से कहता हूं कि अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर रखवाओ, अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर रखवाओ, और कम से कम 10 कवियों से काव्य पाठ करवाओ। अगर बहू ने पूरा कवि सम्मेलन सुन लिया तो जीवन भर साथ देगी, और भागनी होगी तो पहले ही भाग लेगी। तो इसलिए हम तो देखो टेक्निक ही बता सकते हैं, बाकी तो जो है वो सब है। और मित्रों, मैं उस देश के बड़े कवि और शायर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं। शहीदों के नाम ये कार्यक्रम है कि लिपट तिरंगा सैनिक लोटे कांधे पर धर लेना, लिपट तिरंगा सैनिक लोटे कांधे पर धर लेना तुम, याद उन्हें करके आंखों में गंगा जल भर लेना तुम, और 3 रंग पर जिसने अपना तन मन सब कुछ वार दिया, उनकी पग धूली को मस्तक पर धारण कर लेना तुम। क्या हुआ? कुछ व्यवधान आ रहा है पीछे, थोड़ा सा रास्ता आप दे दीजिए, गाड़ी आ रही है। हाँ लीजिए, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच मोहन मुंजीर जी को आमंत्रित करता हूँ। आइए। कोई दिक्कत नहीं। तेज बारिश तेज हो रही है क्या? चलो देखिए साहब, लाडी जी ने, वैसे घबराने वाली बात नहीं, हमने हॉल में भी व्यवस्था भाई साहब ने की हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अगर बारिश परेशान करेगी तो हम इसे, अरे क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। चलिए, वैसे भी गर्मी बहुत है, थोड़ा सा भीग लेना, और क्या। देखिए साहब बैठ जाओ, परेशान ना हो थोड़ी देर के लिए, है ना। आ जाओ। मैं कल रुद्रपुर के एक छोटे से कवि सम्मेलन में था, तो श्री लाडी जी का मेरे पास फोन आया, बोला मोहन भाई रुद्रपुर में कवि सम्मेलन है, बाजपुर में कल एक छोटा सा कवि सम्मेलन है, आप आ रहे हो कि आपको उठवाऊं? मैंने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा, इसको उठवाने की क्या बात है। हेलो, हाँ जी, पुनः एक बार जुड़िएगा आप। एक बार तालियों से थोड़ा सा आदेशित कीजिए, थोड़ा मन बनाइए, एक बार थोड़ा व्यवधान हो जाता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो लाडी जी ने मुझसे बोला कि मोहन भाई आ रहे हो कि मैं आपको उठवाऊं? मैंने कहा नहीं साहब, उठवाने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे आ जाऊंगा। तो बोले कि अच्छा मोहन भाई बताओ कि पेमेंट क्या लोगे? अरे मैंने कहा साहब कैसी बात कर रहे हैं, आपके बाजपुर मारा, पेमेंट की क्या बात है? बोले नहीं साहब पेमेंट तो बताना पड़ेगा। तो साहब मैंने भी एक दांव मारा, मैंने कहा अच्छा बताओ जी कौन कौन कवि आ रहे हैं? तो बोले ये सब कवि आ रहे हैं, और रसिक गुप्ता जी भी आ रहे हैं। मैंने कहा जी रसिक गुप्ता तो बड़े कवि हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा दांव मारा, मैंने कहा साहब लाडी साहब एक काम कीजिएगा, मुझे रसिक गुप्ता जी से 500 रुपए कम दे दीजिएगा। तो बोले मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। तो ये बिना पेमेंट का कवि जो है आज आपके बीच में है, और आपकी तालियां मेरे लिए थोड़ा बहुत पेमेंट का काम करेंगे, है ना। एक बार बजा दिए जोरदार, मैं शुरू करता हूँ। चलिए इसको निकल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं वाकई में मैं किसी निष्पक्ष आपको कविता सुनाता हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई भी जायज या नाजायज संबंध नहीं है। मैं ना बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं ना सपा का आदमी हूँ, मैं ना बसपा का आदमी हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं हूँ। तो जो सुनाऊंगा आपको तो निष्पक्ष सुनाऊंगा साहब, है ना। एक गीत है, समय थोड़ा सा कम है, मैं बस बधाई ये देना चाहता हूँ कि लाडी साहब और बरार साहब, राजकुमार जी, ये जो आप लोग आगे की पंक्ति में बैठे, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन किए हैं, हम हर दूसरी रात में बड़े कवि सम्मेलन मुशायरे करते हैं, लेकिन जो ये आगे की पंक्ति में जो बैठे हुए सब लोग जितना अच्छा ये सुनना, मैंने आज तक किसी कवि सम्मेलन सुनते हुए नहीं देखा। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप लोग के साथ ही बैठे हुए हैं, वरना आज
आजकल तो बड़े आदमी की बात ही अलग है साहब। एक बार ऐसे सामने बैठे हुए थे कुछ आगे की पंक्ति में, तो मैंने उनसे कहा साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? बहुत देर से ताली नहीं बजा रहे थे। बोले साहब हम बड़े आदमी, हमने आदमी रखे हुए हैं। अच्छा, कुछ देर के बाद मैंने और हंसी वाली बात की। मैंने कहा साहब अब तो आप ताली बजा दीजिए। मैंने और एक अच्छी और कविता सुनाई। मैंने साहब अब तो ताली बजा दीजिए। बोले हम तो बड़े आदमी हैं साहब, हमने आदमी रखे हुए हैं। तो 2 दिन के बाद मुझे मिले, उनके हाथ में कलावा अलावा सा बधा हुआ था। मैंने कहा साहब कहाँ? बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे। तो बोले साहब वो थोड़ा सा क्या है कि मैं बड़ा आदमी हूँ ना, तो कल मेरी शादी थी। तो मैंने कहा साहब आप गए नहीं हनीमून पे? बोला नहीं, बड़ा आदमी। तो लोग तो इतने बड़े आदमी साहब, यहाँ तो बहुत ही अच्छे लोग बैठे हुए हैं। एक मैं आपको कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ साहब। मेरा मन है कि आपकी गजल सुना दूं, उसके बाद आपको एक गीत सुना दूंगा ना। आनंद लोगे तो थोड़ा अच्छा सुन भी लोगे। ठीक है, मैं गजल का मतलब पेश करता हूँ, सुनेगा। स्वागत स्वागत स्वागत। खुद मुझे खुद को उठाने में मजा आता है, मजा आता है। खुद मुझे खुद को उठाने में मजा आता है, मजा आता है। खुद मुझे खुद को उठाने में मजा आता है, खुद मुझे खुद को उठाने में मजा आता है। इसलिए ठोकरे खाने में मजा आता है, मजा आता। आप थोड़ी कविता को समझ रहे हो? मैं आपको कविता सुनाता हूँ, उसके बाद एक आपको कवि सम्मेलन सुनाऊंगा, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। साहिबुल साहब की इसमें थोड़ी तायद मिल गई, क्योंकि मैं एक कविता और आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप लोग कविता को समझते हैं। इसलिए ठोकरे खाने में मजा आता है, मजा आता है। ये शेर सुनना। तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है, मजा। वाह 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 वाह। तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है, मजा आता है। इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है, जरूरी भी है। इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है, इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है। रूठने और मनाने में मजा आता है, मजा आता है। रूठने और मनाने में मजा आता है, मजा आता है। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, बस इस कारण। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण। उनको एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है। उनको एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपको मैं गीत सुना देता हूँ, हिंदुस्तानी गीत, और मुझे लगता है कि वो आपको गीत बहुत पसंद आएगा साहब। अधिकतर लोगों के जीवन में एक बार विदेश में रहने का अवसर आता है लाडी साहब, अधिकतर लोगों के जीवन में एक बार विदेश में बसने का अवसर आता है। तो अधिकतर में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं साहब। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी, उनके पास जब विदेश में रहने का अवसर आता है तो वो क्या कहते हैं? उनके पास जब विदेश में बसने का अवसर आता है तो क्या कहते हैं? साहब मेरा ये मानना है कि आप विदेश जाइए, विदेश रहिए, वहाँ नौकरी कीजिए, वहाँ पर पैसे कमाइए, वहाँ पे पैसे कमा के लाइए और हिंदुस्तान में लगाइए। मगर कोशिश ये कीजिए कि आप विदेश में आप बसे ना। एक ये अभी परसों की घटना है साहब, मेरे चाचा जी स्वर्गवासी हो गए। उनका बेटा कनाडा, मेरे सगे चाचा जी वो स्वर्गवासी हो गए। उनका बेटा कनाडा में है, कनाडा से रो रहा था, वीडियो कॉलिंग के जरिए उनका अंतिम संस्कार देख रहा है। इससे बड़ी बदनसीबी एक बेटे के लिए क्या होगी। यहाँ से वो गीत सुनाना चाहता हूँ हिंदुस्तानी लोगों। गीत का मतलब पड़ता है जब मेरे पास विदेश
विदेश में बसने का अवसर आया तो मैंने क्या कहा, कहीं वो संवेदनाएं जग जाएं तो मनोरंजन के साथ एक गीत सुन लीजिएगा। सुन लिए, जब मेरे पास विदेश में बसने का अवसर आया तो मैंने क्या कहा, सुनिए। नहीं 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 मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। वाह 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 वाह। बहुत बहुत एक बात सब मैं आपको बता दूं, आप शायद ये पहला कवि सम्मेलन सुन रहे हैं पीछे के लोग, देखिए जी साहब कि हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है ना, आपकी तालियां हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती है। हम जब आपसे तालियां मांगते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी तालियां इस बात का आंकलन करती कि हमारी कविता अच्छी है कि बेकार है, बस साहब ये होता है कि जिस वक्त आप ताली बजा लेते हैं उस वक्त हम कवि लोग सांस ले लेते हैं। कि होता क्या, विदेश में बसने के कुछ प्रमुख लालच होते हैं साहब, उसमें से पहला लालच होता है ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड समझते हैं आप सभी लोग, एक बार हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग ग्रीन कार्ड समझते हैं? चलिए, जो लोग ग्रीन कार्ड नहीं समझते मैं उनको बताता हूँ साहब कि जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है, उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, जब वो विदेशी में, अब यकीन मानेगा, और ये विदेशी महिला अधिकतर इस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए हिंदुस्तान में ही आती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन साहब जब वो विदेशी महिला किसी ठेठ आधार कार्ड वाले के पास आती हैं तब उस आधार कार्ड वाले का आप जवाब देखिए, सुनेगा, मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत अब आप सुनेगा, अब ऐसे बंद सुनेगा, अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बस ताली आप थोड़ा सा ना टाइमिंग बताएगा, मतलब टाइमिंग आप तालियां बजाइएगा, क्योंकि टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है साहब, है ना, क्योंकि जैसे होता है ना, आपने बिस्कुट खाया, बिस्किट चाय में डुबो के बिस्कुट खाया आपने, तो वो टाइमिंग का खेल होता है। आपने बिस्कुट अगर जल्दी निकाल लिया तो तब भी कोई फायदा नहीं है, बिस्कुट अगर आपने देर में निकाला तब भी कोई फायदा नहीं है। तो ताली कहाँ बजानी है आप लोग जानते हैं ना। अगला बंद निवेदन करता हूँ, सुनेगा, अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार, आप ताली बजाने साहब, आप मतलब समझ गए साहब। असल में क्या होता है, विदेश जाने के एक प्रमुख कारण साहब ये होता है कि जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो वो उसको फोड़ने के लिए विदेश जाते हैं, जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब, पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब, मेरा भी खाता वहीं था। एक बार तो डर ये लग रहा था कि पंजाब नेशनल बैंक ही कैनरा बैंक न बन जाए। तो यहाँ से एक निवेदन उनसे, आप आगे की पंक्ति में जितने प्रमुख लोग बैठे हैं, एक निवेदन उनसे ये करना चाहता हूँ इस बार आपकी तालियों के माध्यम से कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। यहाँ से बंद निवेदन करता हूँ, सुनेगा, अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार साहब। एक साहब प्रमुख कारण
साहब विदेश में, हम क्यों जाए विदेश में? जो सब इस हिंदुस्तान में मिलता है ना साहब, वो पूरी 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 दुनिया में नहीं मिलता। एक मैं बंद निवेदन साहब आपसे करना चाहता हूँ कि इस बंद में मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना भी हो तभी साहब, तभी आप मेरा समर्थन करना, तभी आप तालियां बजाना। मुझे वाकया याद आता है साहब, जब अशफाक उल्लाह खान साहब को जब उन्हें फांसी हो रही थी तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि अशफाक तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कल तुम्हें फांसी होने वाली है? क्या तुम डर गए हो कि कल तुमको फांसी होने वाली है, इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू है? तो सब अशफाक उल्लाह खान साहब ने जवाब दिया जो आपकी तालियों में बदलेगा। अशफाक उल्लाह खान साहब ने ये कहा कि मुझे इस बात का डर नहीं कि कल मुझे फांसी होने वाली है, मुझे बस दुख इस बात का, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि तू बिस्मिल, तू हिंदू है, तेरे पास इस देश में मरने के लिए एक जन्म और है, मेरे पास तो बस एक ही जन्म था इस देश को आजाद देखने के लिए, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो एक वो अशफाक उल्लाह खान का दुख मैंने 4 पंक्ति निवेदन किए, बिस्मिल साहब की तरफ से सुनेगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, मेरा ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बहुत बहुत आभार आपका। एक नए गीत के लिए जो 1 मिनट का गीत है साहब, ये तकी का मेरे लिए बहुत हुक्म था, एक नज्म थी उसका भी हुक्म था, लेकिन शफीक भाई हैं वक्त मीडिया से, कहाँ बैठे हुए हैं शफीक भाई, कहाँ बैठे हैं साहब? अच्छा, दो एक मिनट का गीत आपको अच्छा लगेगा जी, स्वागत मोहन भाई। अरे जल्दी यहाँ चूंकि पीछे नौजवानों की भी यहाँ पे संख्या है, तो असल में क्या है साहब कि लाडी साहब, मेरा माना तो यहाँ पे कोई भी बुजुर्ग नहीं है, यहाँ पे सब भूतपूर्व नौजवान है ना? तो थोड़ा सा मैं जिस रंग का कभी मैं वो रंग आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा, क्योंकि तकीर साहब है, लिफाफा उनके पास है, और लिफाफा आप जो आगे की पंक्ति में बैठे हुए इस लिफाफा आप ही दोगे, क्योंकि कल अगर आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आप कहोगे इसने वाला गीत नहीं सुनाया है ना? मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि मेरे सामने भी 50 साल के 70 साल के नौजवान बैठे हुए, और पीछे मेरे कुछ युवा मित्र भी बैठे हुए हैं ना, ऐसे बन के सुनने का एकदम आनंद आ जाएगा साहब। होता है क्या कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की मोहब्बत का दृश्य क्या है, आज की मोहब्बत का दृश्य क्या है। अभी ये आएंगी मनीषा जी, आपको मोहब्बत के ख्वाब दिखाएंगी, मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बता देता हूँ, है ना? सुनेगा, एक अलग गीत है जो बहुत वायरल हो रहा है, मैं आपको सुना देता हूँ। आज के बाद नौजवानों पीछे बैठे हुए हैं ना, आपकी आवाज आनी चाहिए, है ना? तुम्हारे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा, जीतेंगे नहीं, जमानत जब्त मत करना जी। मोहब्बत क्या है? मनोरंजन का गीत है, मनोरंजन सुनेगा साहब, स्वागत। कोई पूछता है कि मोहब्बत क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? आप अपना समय, इतना कीमती समय लेके आए तो कम से कम आपका मनोरंजन भी होना चाहिए, है ना? सुनेगा, मोहब्बत क्या है? लैला है, लैला है, लैला है, मोहब्बत लैला है, लैला है, मोहब्बत लैला है। देखिए, जब तक आप ताली सब मिलकर नहीं बजाओगे ना, मैं यही पंक्ति रात भर पढ़ता रहूंगा। नहीं बजाओ। लैला है, मोहब्बत लैला है। और आपको तालियां भी, जब ये शब्द आए ना लैला है, तभी आपको तालियां बजानी है, बाकी पूरा गीत सुनना है, ठीक है? शुरू करते हैं, 1 मिनट। लैला है, मोहब्बत लैला है, लैला है, मोहब्बत लैला है। राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है। लैला है, मोहब्बत लैला है, लैला है, मोहब्बत लैला है। एक हसीना भूल भुलैया, दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया, दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कमल है, हरा जंगल है। अरे गांव की चंचल छोरी हो, गांव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे दहला है।
मोहब्बत लैला है। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ और आप सभी से इजाजत लेता हूँ, लेकिन जैसे स्वागत किया था वैसे विदा भी करना, ठीक है? पेश करता हूँ, सुनिएगा। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। आज निशाना बन बैठा, कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला। क्या बात, वाह वाह वाह। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।